एक बड़ा शरारती लड़का राघव क्लास में सभी को चमकाना, सभी को परेशान करना उसका काम था। कोई उसके सामने पुस्तक खोले दिख जाता तो उससे कहता, तुम ज़्यादा पढ़ने वाले बने हो, पुस्तक को साइड में रखो, एंजॉय करने चलो। किसी से भी बात करने को हिचकिचाता नहीं था। उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी। वो अपने ही मज़े में रहता था। कुछ दिन बाद उसे अपने ही क्लास में रवीना दिखती है। दरअसल उस दिन रवीना अपना एडमिशन कराने आई होती है। राघव रवीना को देखकर शांत हो जाता है, लेकिन जब रवीना वहाँ उस क्लास से चले जाती है तब राघव पूरे क्लास में चिल्ला के कहता, इसको मैं तुम लोग की भाभी बनाऊंगा, इसको कोई नहीं देखेगा। फिर जब छुट्टी होती है तब स्कूल के बाहर उसे फिर से रवीना दिख जाती है। वह वहाँ कुछ समय रुक जाता और रवीना को देखने लगता। वह उस जगह पे तब तक नहीं जाता जब तक वहाँ से रवीना नहीं चले जाती। राघव पूरे रास्ते में सिर्फ रवीना के ही बारे में सोचता और सोचते सोचते घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद घर का काम करने लगा। ऐसे ही रात हो गई। जब वो अपने बिस्तर में गया तब वो फिर से रवीना को याद करने लगा। उसका हंसना, उसका बाल संवारना, उसकी आँखें, उसके गाल। उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी। तब राघव ये सोचने लगा कि वो उसे इम्प्रेस कैसे करे। तब राघव सोचता है वो उसको शायरी सुना के इम्प्रेस करेगा। रात के 1 बजे थे। वो नेट पे शायरी सर्च करके पन्ने भरवाते किया, लेकिन उसे बाद में लगा कि वो क्यों ना अपनी शायरी बनाए। तब वो शायरी बनाते बनाते सो गया। लेकिन अगले दिन सुबह 8 बजे उठा, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल गया। वो बहुत एक्साइटेड के साथ स्कूल जा रहा था कि आज वो नई लड़की से बात करेगा। वो स्कूल जानबूझकर आज देर से जाता है। वो क्लास में पहुंचता और लड़कियों के बेंच तरफ देखता तो उसे कहीं भी रवीना नहीं दिखती। फिर रोज जैसा समय बीता, छुट्टी हो गई, सब अपने अपने घर। पर जब रात हुई तो राघव को फिर से रवीना याद आई। तब वो उसके लिए शायरी लिखता है। अगले दिन रवीना स्कूल आती है। 2 पीरियड बीतने के बाद राघव रवीना के पास जाकर बैठ जाता और उसे अपनी शायरी सुनाता। तुझे देखा तो हर तरफ वायलेंट बज गया, मैं हल्ला करने वाला लड़का आज साइलेंट हो गया। हम हैं अनजान और मुझे मालूम नहीं तेरे घर का पता। ऐ हुस्न की मलिका, पहचान बनाने के लिए जरा अपना नाम तो बता। रवीना धीरे से अपना नाम बताती है, रवीना। राघव कहता है, आई लव रवीना। ये बात रवीना सुनती है और वो कहती है, क्या बोले क्या बोले? राघव कहता है, मुझे रवीना नाम बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ देर बाद चली। राघव की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर जब क्लास की पीरियड की घंटी बजी तो राघव अपने जगह पे बैठने चला गया। राघव लड़कों वाली लाइन पे चौथे बेंच पे बैठता था और रवीना भी लड़की वाले लाइन में चौथे बेंच में बैठी थी। जब क्लास का पीरियड चल रहा था तो राघव अपने कॉपी का एक टुकड़ा फाड़ के रवीना के पास फेंकता, जिसमें उसने एक लड़की का ड्राइंग रहता है। रवीना ड्राइंग देखकर हंस देती है तो राघव बगल में बैठे उसके दोस्त से कहता, हंसी तो फंसी। वो बहुत खुश। फिर कुछ समय बाद छुट्टी हो जाती। राघव रवीना को बाय कहना चाहता पर वो कह नहीं पाता।
राघव पूरे रास्ते सिर्फ रवीना के बारे में सोचता रहता। कुछ समय बाद वो घर पहुंच जाता। फिर रात हो जाती। अब राघव अपने रूम में अकेले रवीना को याद कर रहा होता और उसके याद में उसके लिए शायरी लिख रहा होता। वो उसकी तस्वीर बना के उससे घंटे भर बात करता। अगले दिन राघव स्कूल जाता। जब क्लास का पीरियड चल रहा था तो राघव नज़र चुरा चुरा के रवीना को देखता। एक पीरियड बीत गया, 2 पीरियड बीत गया, फिर तीसरे पीरियड में मैडम पढ़ाने आती है। राघव अपने बदमाशी वाले रोल में आता है और जब मैडम पढ़ा रही होती तो एक कागज़ का टुकड़ा जानबूझकर मैडम को दिखाते रवीना के पास फेंकता है। मैडम राघव को खड़ा कर देती और रवीना को भी। रवीना से मैडम कागज़ का टुकड़ा मांगती। मैडम खोल के देखती, उसमें लिखाया रहता। मैडम क्या माल दिखती है यार। फिर वो राघव और रवीना को प्रिंसिपल के रूम में ले जा रही होती कि राघव मैडम से कहता, इसकी कुछ गलती नहीं है मैम, गलती सब मेरी है। मैं अपने दोस्त के पास फेंक रहा था तो गलती से इसके पास चला गया। सॉरी मैम, सॉरी, इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगा। मैडम आधे रास्ते में रुक के कहती, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर दोनों को वापस क्लास में भेज देती है। ऐसे वैसे आज का भी दिन गुजर गया। कुछ हफ्ते बाद क्लास टेस्ट होना चालू हो गया। राघव ना ही उस महीने कुछ पढ़ा था, ना ही पुस्तक खोला था। वो तो सिर्फ रवीना को देखने स्कूल आता। दिन भर सिर्फ रवीना, नज़रें चुरा चुरा कर रवीना को देखता और क्लास जब भी खाली रहता तो रवीना से बात करने चला जाता। लेकिन वो जब भी रवीना से बात करने जाता तो रवीना की सहेलियां राघव को झगड़ा करती। रवीना की सहेलियां राघव को पसंद नहीं करती थी। कुछ न कुछ कारण से उनका लड़ाई हो ही जाता। क्लास टेस्ट के समय जब सभी पुस्तक की दुनिया में खोए थे तो राघव रवीना को ही देखता रहता और जिस भी सर या मैडम का सब्जेक्ट रहता तो वो उस सर या मैडम का फोटो बनाकर जमा कर देता। धीरे धीरे कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट वाले दिन ये पीरियड के सभी को अपना सर कॉपी दे रहे थे। तो जब राघव की बारी आई तो सर ने उसके लिए ताली बजवाई और पूरे क्लास में उसकी बेइज्जती। जो भी टीचर आता उस दिन सभी सर मैडम बेइज्जती कर ही देते और करके चले जाते। और राघव जितनी भी फोटो बनाया था सभी सर या मैडम बोलते कि वो अपने ही गधे जैसा फोटो बनाया है और खुद का ही फोटो बनाया है। क्लास तो क्लास ही धीरे धीरे स्कूल में उसे निकम्मा, नालायक चिढ़ाने लगे। हर तरफ उसको सिर्फ यही सुनाई देने लगा। उस दिन के बाद से रवीना भी उसे इग्नोर करने लगी और रवीना की सहेलियों से उसका लड़ाई और भी बढ़ता जा रहा था। वो अंदर से टूट गया था। पर अब वो डिसाइड करता है कि अब वो पढ़ाई करेगा, बहुत हो गया। फिर वो घर चला जाता है। घर में रात हो जाती है। उस रात वो अपने लिए एक शायरी लिखता है। अगर मैं रुक गया तो मैं कुछ भी नहीं, पर मैं चल गया तो मुझे सब पहचानेंगे। अगर मैं रुक गया तो मैं कुछ भी नहीं,
पर मैं चल गया तो सब मुझे पहचानेंगे। अभी मुझे सब जीरो के नाम से जानते हैं, पर एक दिन मुझे सब टॉपर के नाम से जानेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती रहेगी। और जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे डीडी की कहानी।